पिछला सीजन स्प्रिंग 2024 एनिमे के लिए वन ऑफ द बेस्ट सीजन रहा था। स्प्रिंग में हमें कई हाईली एंटिसिपेटेड एनिमे एडेप्टेशंस, वेल एस्टैब्लिश्ड एनिमे के सीक्वल्स के साथ साथ ही न्यू एंड ओरिजिनल एनिमे भी देखने को मिले। स्प्रिंग वाज पैराडाइज फॉर वीव्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। काइजू नंबर 8, डीमन स्लेयर, मुसाको टेंसेई, कोनोसुबा, विंडब्रेकर, ये कुछ ऐसे एनिमे थे जिन्होंने हमें पूरे सीजन भर एंटरटेन रखा। बट ऑन द अदर हैंड समर 2024 इस सीजन की बात थोड़ी सी अलग है। ना ही तो कोई हाईली एंटिसिपेटेड एनिमे एडेप्टेशंस या कोई बहुत ही बड़ा एंटिसिपेटेड सीक्वल। इट्स एज इफ द होल सीजन इज ड्राई, बट इट्स नॉट सो रिमार्केबल। सीजन में भी कुछ ऐसे एनिमे हैं जो स्टैंड आउट करते हैं एंड टेक द स्पॉटलाइट because of their outstanding story, plot और animation. And आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे एनिमे बताने वाला हूँ that you can't possibly miss out on. So let's start the video. The first anime that we're gonna talk about in this video is The Elusive Samurai. Name ही सजेस्ट करता है कि ये एनिमे medieval जापान के 1500s में बेस्ड है। इस एनिमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है तोक्यूकी के अराउंड, who is apparently an heir to the throne. Picture this: our crown prince is adorable, innocent, humble, and probably the nicest guy you ever met. Prince की story and life इतनी peaceful है, like the silence before the storm. But of course, इसकी peaceful life chaotic and dark turn तब लेती है जब इसकी सारी family को मार दिया जाता है। He witnessed his own brother getting beheaded, and अपना uncle ही उसे बेचने की कोशिश करता है। All of this because one of his generals turned rogue. Now, what makes this anime unique is its contrasting and ironic themes. इसमें तुम्हें कई कॉन्ट्रास्ट एंड आयरॉनिक चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट तो इसका एनिमेशन ही है। इसका आर्ट स्टाइल तुम्हें कुछ पहले सीन्स तक काफी ही ज्यादा कोजी एंड कॉम्फी वाइब्स देगा। नेचुरली you'll be misled into thinking that this must be a feel good anime, बट जब स्टोरी एक सडन डार्क टर्न लेती है, इसका एनिमेशन स्टाइल एंड स्टोरी के साथ कंपैटिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था। इट शुड नॉट हैव वर्कड, बट इट डज। इसका एनिमेशन इस सीजन में वन ऑफ द बेस्ट है। इट्स नॉट लाइक वन ऑफ दोज एनिमे जहां बहुत ही पॉलिश्ड एंड फ्लैशी आर्ट स्टाइल को यूज किया जाता है। Instead, इसका एनिमेशन स्टाइल तुम्हें काफी ही ज्यादा डिटेल्ड एंड स्टाइलाइज्ड फील होगा। It's like it's giving you room to breathe in. And guess who animated it? Studio Cloverworks, the same guys and same studio behind all these hits. इमेजिन करो एक ऐसा हाई फैंटेसी वर्ल्ड जो विक्टोरियन एरा में सेट है, जहाँ मैजिक स्कूल, डॉर्व्स एंड इवन मॉन्स्टर्स हैं। एक बहुत ही क्लियर हायरार्की सेट है अमंग दोज हु कैन यूज मैजिक एंड दोज हु कैंट। इस मैजिकल वर्ल्ड जहाँ मैजिक को सुप्रीम माना जाता है, तुम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जो एक ऐसा कैरेक्टर है जो मैजिक यूज कर ही नहीं सकता, बट तुमने किया है एक प्रॉमिस अपने चाइल्डहुड क्रश से कि तुम दोनों ही इस वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट सॉर्सरर बनोगे एंड क्लाइम द टावर टू सी द रियल स्काई। दोनों ही साथ में मैजिक एकेडमी ज्वाइन करते हो, बट तुम्हारी क्रश बहुत ही इंटेलिजेंट है। सी इज अ जीनियस लेवल मैजिक यूजर एंड बिकॉज ऑफ दैट सी डज क्लाइम द टावर, but you are left alone to struggle. And don't tell me you are going to give up. No, you can't. क्योंकि तुम एक main character हो यार, you can't just give up. You have to prove yourself. So तुम करोगे क्या? तुम बनोगे एक बहुत ही powerful sword user. You will train like crazy until you are jacked off. This, my friend, is Wisteria, Wand and Sword. I know, as cliche as it sounds, ये anime कभी अच्छा होना ही नहीं चाहिए था, but it is. It is really good. Partly because इसका animation one of the best है इस season में. Animation काफी polished होने के बाद भी overused नहीं लगता. What makes this anime really unique and interesting is its outstanding cinematography and camera movements, जो इसके animation and action sequences के साथ काफी ही सही जाते हैं। Being a shonen, action sequences are the breadwinner for this anime, and they do one heck of a job. This, my friend, is Makane Too Many Losing Heroines. I know you must have thought of it as some weird and guilty pleasure anime, but trust me, it is not. It really is not. इसका प्लॉट काफी ही यूनिक लगा मुझे as a rom-com anime, especially this season. So इसकी स्टोरी इस लड़के and mainly इस लड़की as well as इन सारे कैरेक्टर्स के बीच रिलेशनशिप के अराउंड रिवॉल्व करती है। These girls are all the secondary leads in their story of their crushes. मतलब most of the time इनका क्रश इनके फीलिंग्स को नोटिस ही नहीं करता, but even if they do, they can't reciprocate those feelings towards them. And this is where our main character shines the most. He consoles them after they hit the realization that their crush is simply
not into them. Most of the time rom-com anime में हमें इस तरह का relationship नहीं देखने को मिलता. That is realistic and human. What makes this anime really unique is its ability to present itself in a satirical way, but still feeling human and somewhat alive. So पिछले दो anime ने इस लिस्ट में अपनी जगह state of the art animation as well as action sequences की वजह से बनाया था. But this anime has a strong, unique and a well-written plot. So those are the top 3 picks for the anime that you can probably miss out on this season. अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं से भी अच्छी and helpful लगी हो, then do hit the subscribe button. If you have any other recommendations, please leave them in the comments below. Thanks for watching. See you next time.